हेलो एंड वेलकम बैक। ये मेजर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिज़ेबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये, और इस थ्योरम में एक लेमा यूज़ हुआ है जो कि एज इक्वल इम्पॉर्टेंट है इस थ्योरम के। तो हम सिर्फ रिजल्ट देखेंगे खैर इस वीडियो में इस लेमा का, और इस पर मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगी। फेटोज लेमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम से। थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, लेट जी बी एन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ई एंड लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन सच दैट मोड ऑफ एफ एन इज लेस देन इज इक्वल्स टू जी ऑन ई एंड द लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल्स टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, देन दिस रिजल्ट होल्ड। जहाँ पे दोनों जो है इंटीग्रेबल हैं ऑन ई, एंड यहाँ पर जब लिमिट हम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कराते हैं तो वो एफ के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। सो क्लियरली ईच एफ एन इज इंटीग्रेबल ऑन ई। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो आपका एफ एन है वो कैसा है, इंटीग्रेबल है। फर्दर इट follows from limit n tends to infinity fn is equals to f ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई एंड दिस मोड ऑफ एफ एन। ये सारी गिवन चीज़ें हैं हमें स्टेटमेंट में। जो मोड है वो किससे लेस देन है, जी पे। लेस देन इज इक्वल्स टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, दैट दिस मोड ऑफ एफ इज ऑल्सो लेस देन जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। सो हेंस एफ इज इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर ई। तो यहाँ पर एक थ्योरम का यूज किया है हमने। उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि एम जो ये यहाँ पर जो एफ है कोई मेजरेबल फंक्शन है ओवर द सेट ई, एंड इसका जो मोड है अगर वो लेस देन इज इक्वल्स टू होता है किसी एक फंक्शन जी से, जी यहाँ पर कोई इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो हम इस एफ को भी क्या बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, एक इंटीग्रेबल होगा ओवर द सेट ई। जिस भी सेट पे वो मेजरेबल है या जिस भी सेट पे ये जी जो है वो इंटीग्रेबल है, तो एफ भी क्या होगा, इंटीग्रेबल। तो हमने वही रिजल्ट यहाँ पर यूज किया है। अब ये सब बेसिकली जो हमने गिवन था उससे हमने एक रिजल्ट निकाला है कि जो एफ होगा वो भी आपका इंटीग्रेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एफ एन है वो हमारा इंटीग्रेबल है। तो इसका यूज करते हुए हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस जो है लेट करना है, और वो सीक्वेंस कैसी होगी, जी प्लस एफ एन। यहाँ पर हमने जो सीक्वेंस ली है वो इन दोनों का सम है, g प्लस एफ एन, इस तरीके से। और दिस इज इक्वल्स टू एच एन। किस तरीके से, अगर यहाँ पे g प्लस एफ वन ले रहे हो तो एच वन आ जाएगा, g प्लस एफ टू ले रहे हो तो एच टू आ जाएगा, एंड सो ऑन। So clearly hn is a non-negative and integrable function for each n. So hn जो होगा वो भी आपका एक इंटीग्रेबल फंक्शन होगा, क्योंकि किसके सम से बना है, दोनों ही आपकी fn और g दोनों ही इंटीग्रेबल फंक्शन है, दोनों के सम से बना है। hn भी आपका इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। देन फेटोज लेमा की हेल्प से हमने यहाँ पर एक रिजल्ट लिखा है। तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि एफ एन जो है वो कोई सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस का, जहाँ पर एफ एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एफ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कि लिमिट जो है आपकी एन टेंस टू इन्फिनिटी है एंड दिस ई एफ एन, ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं। तो वही सेम काम हमने यहाँ पर किया हुआ है, एग्जैक्टली उसी तरीके से लिखा है, बट यहाँ पर एच एन फंक्शन है तो यहाँ पर एच आ गया, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एच एन आ गया, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। एच एन की यहाँ पे वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। हमने एच एन को जी प्लस एफ एन मान के चल रहे थे, तो एच आपका एफ प्लस जी होगा उसी तरीके से, एंड एच एन आपका एफ एन प्लस जी होगा। यहाँ पर लिमिट ये जो है एन इस साइड है, तो हमने लिमिट को एन लिमिट में जो एन है वो इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड कराया हुआ है। तो सेम वही चीज है, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग करके लिखोगे तो यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं लिखी हुई एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिकॉज जी के साथ कोई एन यहाँ पर जी एन नहीं है। आपस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर ए दे दिया। तो इसी तरीके से अब हमने क्या किया, जैसे हमने एच एन जो हमने माना था उसको इन दोनों का सम करा था, तो नेक्स्ट जो हम सीक्वेंस मान रहे हैं के एन, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लिया है हमने, और सेम उसी तरीके से फेटोज लेमा का की हेल्प लेते हुए हमने सेम उसी तरीके से इसका रिजल्ट यूज़ किया है। वहाँ पर h था, यहाँ पर k है, k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है g माइनस एफ, क्योंकि k जो होगा ये के एन इज इक्वल्स टू जी माइनस एफ एन है। एफ वन होता है तो यहाँ पे के वन हो जाएगा, जी माइनस एफ टू होता है तो ये के टू हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो के इज इक्वल्स टू जी माइनस एफ। देन यहाँ पे के एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। आप जैसे यहाँ पे आपने अलग अलग करके लिखा था वो आप कर सकते हो, बट यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। दिस इज ई जी माइनस ई एफ लेस देन इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ई
जी माइनस सेम विद दिस, एंड सॉरी इसके साथ आप नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, जी है, तो मैं इस तरीके से कर देती हूँ, यहाँ नेगेटिव लगा देती हूँ और यहाँ पर एफ एन लिख देती हूँ, क्योंकि जी के साथ तो हमारे पास कोई भी एन नहीं है, तो ये सिंपल ई और जी इस तरीके से आएगा। यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। तो ये आपस में जी वाला फंक्शन जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये बचा। इस साइड भी नेगेटिव है, इस साइड भी नेगेटिव है, जब आप दोनों नेगेटिव्स को कैंसिल करोगे या फिर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस साइड आप उसका फेस हो जाएगा, पहले इस साइड था, इसको हमने इक्वेशन नंबर बी मान लिया। सो फ्रॉम ए एंड बी हम क्या कह सकते हैं, जो लिमिट ये यहाँ पर इससे कम है और ये यहाँ पर इससे ज़्यादा है, तो ना तो ये इससे ज़्यादा है ना ये इससे कम है, हम ये बोल सकते हैं कि ये एग्जैक्टली इसके इक्वल है। तो यही सेम चीज़ हमें इस थ्योरम में प्रूव करनी थी। आई होप ये थ्योरम क्लियर है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में है, कोई क्वेरी होती है तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।